गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का थर्ड चैप्टर वो स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था और कुछ मैंने रीडिंग भी कंप्लीट करा दी थी इस चैप्टर की। तो चलिए आज तीसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है लॉज एंड द गवर्नमेंट, सरकार एवं कानून। The government make the law and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power of enforce a decision. For example, there is a law says that all person driving a motor vehicle must be have a license. Any person caught driving a vehicle without a license and either be jailed or fined a large sum of money. विदाउट दीज लॉज गवर्नमेंट पावर टू मेक अ डिसीजन नॉट मच यूज़। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने पड़ते हैं। देखिए, अब गवर्नमेंट का काम है किसी कानून को बनाना और नागरिकों का काम है सम्मानपूर्वक उस लॉ को फॉलो करना। अगर हम नियम को तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा या हमें फ़ाइन भरना भी पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में कई तरह के जुर्माने हैं, लेकिन कई तरह के ऐसे फ़ाइन्स हैं जो लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग ऐसी हरकत करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट उन लॉ को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आज भी हमारे देश में लाखों की संख्या में लोग अब हेलमेट नहीं पहनते हैं, बिना हेलमेट के अपने घर से निकल जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं और काफ़ी लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। देखिए, हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जो लॉ है, कानून है, जिस सरकार द्वारा जो तय किए गए कानून हैं उसको लोग फॉलो कम करते हैं। देखिएगा, हमारे देश में अगर हम हमारे देश को अगर दूसरे देशों से हम कंपेयर करें कि जैसे जापानीज़ में कल्चर है कि अगर जब कोई बैंक या कोई ऐसे संस्था के बाहर कोई लाइन भीड़ लगी हो तो लोग वहाँ आपस में लाइन बना लेते हैं, कोई लाइन तोड़ नहीं सकता है। हमारे देश में क्या होता है, हमारे यहाँ देश में कोई लॉ फॉलो नहीं करता, कोई कानूनी कार्रवाई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको मानने से अस्वीकार करता है। तो आज भी हमारे देश में लॉ तो बनाए जाते हैं बट लोग उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो जिसमें सरकार काम कर सकती है, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून है, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, यह जुर्माना भरना पड़ता है। देखिएगा, हमारे देश में लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते हैं और हमारे देश में भी गाड़ी चलाने की उम्र फिक्स की गई है, लेकिन उसे लोग फॉलो नहीं करते हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकते। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जर्मनी जैसे देशों में जो विकसित देश है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप बिना ड्राइविंग टेस्ट पास किए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है। देखिए, हमारे देश तो ऐसा देश है जहाँ पे इन चीज़ों पे कोताही नहीं बरती जाती है, ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस को पास कर दिया जाता है। लेकिन कई देश में ऐसे हैं जिनमें स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। In addition to any actions that government can take, there are also steps the people can if they feel that the particular law is not being followed and a person feels, for example, they were not as hired for a job because their religion or caste, she or she is a many approach of the court and the claim that the law is not being followed by the court and कैन गिवन ऑर्डर्स अबाउट व्हाट वुड यू डन। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो भी वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी भी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश करेगा और कदम उठाने की ज़रूरत भी करेगा। देखिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हम सरकार के जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कितने प्रकार की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावरफुल मेक अ डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, ये क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। द आंसर to these questions depends on the types of the government. There is a country in a democracy. It is the people who gives the government this power. They do not this through elections in which they vote once elected. These persons from the government in a democracy, the government has to explain its actions and defend the decision to the people. Another form of the government is the monarchy. The monarchy, king or queen, is the power to make the decision and run the government. Monarch may have a small group of people discuss the matter, but the final decision-making power remains with the monarch. Unlike in democracy, the kings and queens do not have explained their actions or defined the decision they take. सरकार को निर्णय लेने के और कानून बनाने का पालन करवाने यानी बाध्य करने की शक्ति कौन देता है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है।
लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद ही यह लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय व कदम को आधार पर बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। एक दूसरी तरह से की सरकार होती है, जैसे राजतंत्र की सरकार कहते हैं, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का या सरकार चलाने का शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमारे देश में डेमोक्रेसी लागू नहीं हुई, लोकतंत्र लागू नहीं हुआ था। आज़ादी से पहले देखिएगा हमारे देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तब जो भी राजा थे, हमारा देश था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो हर एक राज्य का एक राजा हुआ करता था। वो अपने राज्य को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता था। जो लॉ कानून राजा बनाए वो उसको लोग फॉलो करते थे और राजा ने जो एक बार कानून बनाया लोगों को उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा देश छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड था, तो इस सिस्टम को मोनार्क सिस्टम कहते हैं। मोनार्क सिस्टम का मतलब है, आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ मोनार्क सिस्टम लागू है, लाइक सऊदी अरेबिया, वहाँ डेमोक्रेसी है पर आज भी वहाँ राजा पावरफुल है। आप हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में क्लास 8 में पढ़ेंगे, जहाँ मोनार्ची सिस्टम था, जहाँ 2007 में ये मोनार्क सिस्टम भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। धीरे धीरे देशों से मोनार्क सिस्टम पूर्णतः खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन आज भी अरब देशों में मोनार्क सिस्टम बहुत से देशों में लागू है, जहाँ पे राजा अभी भी पावरफुल है, राजा आज भी निर्णय लेता है। और आज देखिए कई देश ऐसे जहाँ, जैसे ब्रुनेई को ले लीजिए, ब्रुनेई में भी सुल्तान है, वो वहाँ पावरफुल है। देखिए हर एक जो मोनार्क सिस्टम वाले देश हैं वो इस करंट टाइम पे उन देशों की स्थिति बहुत ख़राब है, बिकॉज़ वहाँ पे जो राजा चाहे वो होता है। अगर राजा जब जनता को राजा की बातें पसंद नहीं आती वो तख्ता पलट कर देते हैं, तब तख्ता पलट करते तो देश में सिविल वॉर जैसी घटनाएं होने लगती हैं। तो बहुत से लोगों को इन घटनाओं में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। देखिएगा धीरे धीरे देशों में अब लोकतंत्र लागू हो रहा है, डेमोक्रेसी लागू होगी। डेमोक्रेसी का मतलब है किसी देश में डेमोक्रेसी लागू हो जाएगी तो जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो इस गवर्नमेंट को चलाएगा और संविधान को तहत ही वो अपने नियमों कानून को बना सकेगा। तो आगे चर्चा करते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर ही बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अगर राजा अपने निर्णय लेता है, किसी कारण बस वो गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन वह अपने निर्णय की कभी सफाई नहीं देता। अगर जो लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अगर धोखे से गलत निर्णय लेते हैं तो सरकार को उन बातों की सफाई देनी पड़ती है। तो आपका ये फर्स्ट या 35 पेज नंबर की रीडिंग कंप्लीट हुई और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी पेज नंबर 36 की रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।